नमस्कार। क्या कांग्रेस में आधे से ज्यादा लोग भाजपा से मिले हुए हैं, भाजपा के जासूस हैं और कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भाजपा के आलाकमान तक पहुंचा रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बात हम क्यों कह रहे हैं या फिर ये बात अचानक से कहाँ आ गई है। दोस्तों, राहुल गांधी ने गुजरात में एक बयान दिया और उसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बयान क्या है, सुनिए। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, यानी कि मतलब राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे एक बात तो साफ हो चुका है कि राहुल गांधी को साफ साफ तरीके से या तो किसी ने खबर टिप दे दी है कि ऐसा कांग्रेस के अंदर चल रहा है, और या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से एक्टिव हैं उन्होंने इस बात को भांप लिया है। राहुल गांधी ये जो बयान दे रहे थे वो दे भले ही गुजरात के संदर्भ में रहे हों, लेकिन अगर आप देश भर में कांग्रेस की स्थिति देखेंगे और कांग्रेस की पार्टी को ध्यान से अंदर खाने तक देखेंगे तो पाएंगे कि कई ऐसे नेता हैं जो संदेह के घेरे में हैं, जिन पर शक किया जा सकता है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं है, ये कोई वाकया पहली बार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया उसके बाद उन्होंने आक्रामक अंदाज में एक और बात कही। ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया कि अगर ऐसे नेता हैं तो इनकी छटनी कर कर इन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए, चाहे 20, 30, 40 नेता क्यों ना हो। और उनके इस बयान के बाद से ही सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है, कांग्रेस के अंदर खाने से जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि अब राहुल गांधी जल्द ही इन नेताओं की छुट्टी कर सकते हैं। इनमें से 40 नेताओं को धर लिया गया है, यानी कि कांग्रेस के 40 ऐसे नेता हैं जो कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और इसकी जो एक लिस्ट है वो राहुल गांधी के पास पहुंच चुकी है। उनकी छुट्टी आज नहीं तो कल की जा सकती है। और दूसरी तरफ 100 ऐसे नेता हैं जिन पर जांच चल रही है, अंदर खाने की ये जांच है और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इसके बारे में ज्यादा किसी को मालूम नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो अंदरूनी सूत्र हैं दोस्तों, उनसे एक बात तो साफ पता चली है कि अब कांग्रेस में बहुत ही जल्दी कई नेताओं की छटाई होने वाली है। अब दोस्तों, अचानक से ये जो बात उठी है इसके अगर हम थोड़ा पिछला इतिहास देखेंगे तो आप भी जानते हैं कि कैसे ईडी सीबीआई का डर दिखा करके कई नेताओं को भाजपा अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर तमाम विपक्षी दल, उनसे भाजपा में शामिल हो जाते हैं वो नेता, खास तौर पर जिन पर किसी प्रकार के घोटाले का आरोप हो, उन पर किसी प्रकार की जांच चल रही हो। और इस तरीके का षड्यंत्र रचकर भाजपा अपनी पार्टी मजबूत करती है और ऐसा आरोप विपक्षी नहीं बल्कि कई वरिष्ठ पत्रकार भी भाजपा पर लगाते रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आप इतिहास खंगाल कर देखेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि कई ऐसे विश्वसनीय नेता भी हैं जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और इसमें जो सबसे पहला नाम सामने आता है, हालांकि ये पहला नाम तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन इसमें जो बड़े नेताओं का नाम है वो आपको गिनवा देती हूं। हालांकि लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कुछ अहम नेता जैसे कि महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, इन्होंने जब भाजपा ज्वाइन की थी तब काफी ज्यादा हैरानी भी हुई थी सबको और बीजेपी ने उन्हें गिफ्ट देते हुए राज्यसभा भी महाराष्ट्र से भेज दिया। ऐसा ही भाजपा करती है, किसी दूसरे दल से आए हुए वरिष्ठ नेताओं को भाजपा इसी तरीके के गिफ्ट देती है, या तो राज्यसभा भेज देती है या तो टिकट दे देती है। अब दोस्तों, अशोक चव्हाण के नाम पर जब उनका नाम सामने आता है वो भाजपा में शामिल होते हैं, उसके बाद एक चर्चा सामने आती है, वो ये कि अशोक चव्हाण का नाम आदर्श इमारत घोटाले में आया था, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कई लोगों ने कहा कि इस घोटाले में नाम सामने आने के बाद ही वो काफी परेशान चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने वैसा ही किया जैसा बाकी नेता करते हैं, कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में चले गए और भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। अब दोस्तों, दूसरा नाम जो है वो भी आपने सुना होगा, जो कि पंजाब की सियासत में अहम भूमिका निभाने वाले
नेता हैं उनका नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था और ये वही कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जो कि 1980 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिग्गज नेता अरुण जेटली को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया है और सबसे ज्यादा चर्चाओं में जिसका नाम रहता है वो राहुल गांधी के दोस्त कहे जाते हैं। वो कहे जाते हैं कि वो और राहुल गांधी एक साथ खाने की टेबल पर खाना खाया करते थे। उनका याराना मशहूर था। नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कई विधायकों के साथ साल 2020 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और इनके कांग्रेस छोड़ते ही 15 महीने के अंदर कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस को बड़ा झटका इन्होंने दिया था क्योंकि कई विधायकों को लेकर अलग हुए थे और बाद में खुद भाजपा में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से जाना काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाला कदम था। अब वही ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री पद पर है। मोदी सरकार ने उन्हें भी अपनी तरफ से तोहफा दे दिया है और इस लिस्ट में ऐसे तमाम नेता हैं जिनके बारे में वरिष्ठ पत्रकार और विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि इन पर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर किसी घोटाले में नाम फंसाकर भाजपा उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर देती है। इसके अलावा आपको दोस्तों कुछ और रिपोर्ट्स भी दिखा देती हूं, जैसे कि सबसे पहले एनडीटीवी की ये रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ हेडलाइन जो दी गई है वो ये है कि ईडी रेड के बाद आखिरकार बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के दिग्गज, भाजपा का दामन थामने वाले 25 नेताओं की सूची। दूसरी एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी अनुवाद सुनिए उसका। वो ये है कि भाजपा में शामिल होने पर 23 नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में राहत मिली। ये ध्यान देने वाली खबर है दोस्तों, भाजपा में शामिल होने पर 1-2 नहीं 23 नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में राहत मिली है। ये कौन से नेता हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं? जाहिर तौर पर विपक्षी खेमे के नेता है। दूसरी तरफ दोस्तों जनसत्ता की एक खबर जो है वो सामने आती है जिसमें साफ साफ लिखा है कि 2014 के बाद से अब तक भ्रष्टाचार में फंसे विपक्षी दलों के 25 राजनेताओं ने ली बीजेपी की शरण। इतने नेताओं को मिली राहत। अंदर खबर में डिटेल में बताया गया है कि कितने नेताओं को राहत मिली है। 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई थी और 2014 के बाद से अब तक भ्रष्टाचार में फंसे विपक्षी दलों के 25 राजनेताओं ने भाजपा की शरण ली थी और इसमें कईयों को राहत भी मिल गई है। एक और खबर देखते जाइए, न्यूज 18 की यह खबर है जिसमें लिखा हुआ है, जिसे देखो वही केसरिया ओढ़े चला आ रहा है। भाजपा में शामिल हुए 80,000 नेता कार्यकर्ता, कैसे बचेगा विपक्ष? जाहिर तौर पर यह सवाल जनता पूछ रही है कि कैसे बचेगा विपक्ष, क्योंकि जिसे देखो वो चुनावों से पहले केसरिया ओढ़े चला आ रहा है, भाजपा में शामिल हुआ जा रहा है और इनमें से ज्यादातर वो हैं जिन पर भ्रष्टाचार से संबंधित केस चल रहे हैं, जांचें चल रही हैं। और दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों से पहले कहा गया कि मोदी की आंधी चल रही है और इसलिए तमाम विपक्षी नेताओं ने अपने पार्टी का दामन छोड़कर वो भाजपा में शामिल हुए और उनमें से ज्यादातर को लोकसभा में भाजपा ने टिकट भी दे दिया। और ये सब जब तमाम बातें दोस्तों सामने आती हैं, उससे एक खबर पर मुहर लग जाती है कि जैसा राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि 2 प्रकार के नेता हैं, जो एक जिनकी रगों में कांग्रेस का खून है, अगर उन्हें काटो, उनके हाथ पर कट लगाओ तो कांग्रेस का खून बहेगा, और दूसरे हैं जो भाजपा के लिए काम करते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब ऐसे नेताओं की छुट्टी कर दी जाएगी। कांग्रेस में ये पहल की शुरुआत हो गई है और ये किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने कर दिया है। राहुल गांधी ने अब 40 ऐसे नेता हैं जिनकी छटनी करने का प्लान बना लिया है। वहीं 100 ऐसे नेता हैं जो कि संदेह के घेरे में हैं और इनके लिए इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है कि कहीं से भी ये ऐसा तो नहीं है कि गुजरात लॉबी के करीबी बने बैठे हों, जहां पर कांग्रेस की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही हो वहां पर फोन ले जाकर उनकी बातें रिकॉर्ड करके भाजपा के आला कमान तक पहुंचाते हो। ये तमाम एंगल्स हैं दोस्तों जिनमें जांच चल रही है। कांग्रेस के अंदर खाने से ये खबर सामने आ रही है कि जल्द ही राहुल गांधी ऐसे नेताओं की छुट्टी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बीता आप चुनाव देखेंगे वहां पर भले ही चुनाव आयोग ईवीएम पर सवाल उठे हों, लेकिन हरियाणा का इलेक्शन आप देख लीजिए,
लीजिए, ताजा ताजा अभी कुछ महीनों पहले ही हरियाणा में इलेक्शन हुआ है, उसमें साफ साफ गोदी मीडिया ने भी यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस जीतने वाली है, कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार बन गई। ऐसा हो कैसे रहा है? अब इसको लेकर के जांच शुरू हो चुकी है, जो कि खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इससे रिलेटेड कोई एक बड़ी खबर आती है जो धमाका मचा देगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और रिपोर्ट कैसी लगी, खबर कैसी लगी, इसके बारे में भी बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।